एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, बट थोड़े बोर्ड एग्जाम करके भी बिजी थी। इंग्लिश का एग्जाम आप सब लोगों का कैसे गया पहले तो मुझे वो बताओ। और सेकेंडली, जो एग्जाम था इंग्लिश का बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक था एग्जाम, तो एक लेवल अच्छा था इंग्लिश एग्जाम का। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि सीबीएसई और थोड़ा टफ लेवल लेके आएगी, तो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है। जो बच्चे अभी 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, उन्हें अभी से ही उस लेवल की तैयारी करनी है कि 10th क्लास में जाके उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, और इवन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोरली देखते हैं कि कैसा ये टॉपिक है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, एंड दिस रिपोर्टेड स्पीच इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, रिपोर्टिंग क्लोज एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देखो कोई भी चीज अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच पता करने क्या होता है, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिया होता है वो क्या होता है हमारा, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए सेड टू बी आई एम हैप्पी। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के जो बीच में ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है। और जो भी ऐसे लिखा हुआ जाता है, सेड, सेड टू, सेज, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे रिपोर्टेड वर्ब होते हैं। इनको रिपोर्टेड वर्ब, इनका ही यूज करके आगे डायलॉग दिया होता है, ठीक है। और ये जो क्लोज है, जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले क्लोज दिया होगा तुम्हें, या तो कई बार बाद में भी दिया होता है, जिसमें ये सेड टू और टेल ये सब सेज दिया होता है, तो ये होता है हमारा पूरा, इसको मिला के बोलते हैं हम रिपोर्टिंग क्लोज, ठीक है। ये मेन चीजें हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखो इसमें टोटल ये जो 5 मैंने रूल्स लिखे हुए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गए तो आपको ये कभी भी जिंदगी में रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ टेंसेस, ठीक है। रूल्स ऑफ टेंस कैसे चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच को समझने से पहले आपको, अगर टेंस क्लियर नहीं है तो काइंडली टेंस वाली वीडियो जाके देखो, उसमें टेंस आपको एक बार लर्न हो जाए तो उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जो ये है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसी को ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आता है क्वेश्चन, ओके, पेपर में। अब फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता था? एस और एस लग जाता था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और यही किस में इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट क्या होता था हमारा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता था? इज एम आर प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं ना हम, तो पास्ट कंटिन्यूअस में किसके साथ आईएनजी लग जाएगा? वॉज वर्ब के साथ। अब है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता था? हैज, हैव प्लस वी3। वी3 फॉर्म होती थी ना परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में हैज की जगह हैड आ जाएगा और वी3। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट और परफेक्ट है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, तो हैज हैव के साथ आईएनजी, यहाँ पे हैड के साथ आईएनजी, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देन सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट यही था हमारा, अगर तो सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, लेकिन अगर दिया ही सिंपल पास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट में हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तो V2 दिया होगा तो सीधा हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। अब वॉज वर आईएनजी दिया होगा तो वो हैड और V3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आईएनजी कॉन्टिन्यूस है ना, आईएनजी भी लग जाएगा। देन फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है वो चेंज नहीं होगा इसमें रिपोर्टेड स्पीच में। जस्ट विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारा वुड में, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगा। ये तो होगा सबसे मेन जो हमारे रूल्स हैं रिपोर्टेड स्पीच को। आपको एक बार ये लर्न हो जाए तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इतना ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक बार बस समझने की बात है। फिर हमारा ये जो पहले मेन आया था रिपोर्टेड वर्ब था, अब इससे रिलेटेड रूल्स क्या है? सेड, सेड में ही रहेगा, सेज, सेज में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। बट अगर सेड टू आ गया, यहाँ सेड टू है ना, ए सेड टू बी, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। यही याद रखना है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। और से टू आ गया तो किस में हो जाएगा? टेल में। ऐसे ही सेज टू आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? टेल्स में। ऐसे लग गया ना, यहाँ पे भी ऐसे लग जाएगा, ए सेड टू बी। अब ये तो इतना तो समझ आ गया ना, सेड टू ए, टोल्ड टू बी। आई एम हैप्पी, आई एम कौन सा वाला टेंस है? आई एम हैप्पी। प्रेजेंट
अब यहाँ पे आईएनजी तो दिया नहीं हुआ, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अब इसका तो हमने किया ही नहीं, अभी ये वाला रूल्स ऑफ प्रोनाउन नहीं किए, तो आई को नहीं कर रहे। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में, वॉज वर, और आई है तो आई की जगह। अब रूल नंबर 3 में आओ, पहले है मॉडल्स, फिर है प्रोनाउंस, फिर है एडवर्ब। सबसे पहले हम मॉडल्स का देख लेते हैं। कैन किस में चेंज हो जाता है, कुड में। मे किस में हो जाता है, माइट में। विल वुड में। मस्ट, ये मस्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यही आ जाता है, समझ ही नहीं आता कि मस्ट को चेंज करना है या नहीं। मस्ट भी चेंज होता है हैड टू में। ओके, देन अब कुछ ऐसी चीजें भी है, 5 ऐसे मॉडल्स भी है जो नहीं चेंज होंगे, ठीक है ना। जैसे ये वाले हैं, कैन से तो कुड हो गया, लेकिन कुड आगे नहीं चेंज होगा। कुड ही दिया होगा क्वेश्चन में, वो आगे नहीं चेंज होगा। माइट ही दिया होगा क्वेश्चन में, वो आगे नहीं होगा। वुड ही दिया होगा, वो नहीं होगा। हैड टू दिया होगा, वो नहीं होगा। ऑट टू दिया होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। देन अब प्रोनाउंस के रूल्स में आओ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आई दिया हुआ है, आई, अब आई से पहले अगर कुछ दिया होगा, बॉय या गर्ल का नेम होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ही या शी में, बॉय होगा तो ही, गर्ल होगी तो शी। अब यू दिया होगा तो ही, शी, दे, किसी में भी हो सकता है वो, है ना। वो हम देख लेंगे कि प्लूरल है, सिंगुलर बॉय या मेल है, या फिर सिंगुलर फीमेल है, गर्ल है। ठीक है, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। और अगर दे ही होगा पहले से, दे में ही होगा, ही में, शी होगा, शी में। इसको मैंने ये ऐसे अलग से क्यों लिखा है, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई एम प्लेइंग विद बॉल, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा। पहले तो एक ये चीज भी होती है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाना भी तो है, इनको हटाएंगे तभी तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, नहीं तो ये डायरेक्ट ही रह जाएगी अगर इन्हें नहीं हटाया। तो इनको हटा के क्या लगाना होता है, दैट। ठीक है, आई सेड दैट। अब ये मैं खुद ही हूँ आई, और मैं खुद ही अपने बारे में ही बता रही हूँ, तो आई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है ना, आई चेंज ही नहीं होगा। आई सेड दैट, आई, अब एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में। आई के साथ वर तो लगेगा नहीं, आई वॉज प्लेइंग विद द बॉल। ठीक है, आई में ही रहेगा। अगर यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है तो आई चेंज नहीं होगा, आई में रहेगा। ही सेड आई एम प्लेइंग विद द बॉल। अब ही इज अ बॉय, और ही किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही है, ही में ही रहेगा। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग विद द बॉल। ही किस में चेंज हो जाएगा दोबारा से, ही में, क्योंकि ये जो ही है, बॉय है, ये अपने बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए ही में ही रहेगा। देन दे सेड वी आर प्लेइंग विद द बॉल। अब दे है और ये वाला वी है, ये जो दे है ये अपने ही बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दे किस में चेंज हो जाएगा, दे में ही। दे सेड दैट दे, अब दे के साथ क्या लग जाएगा, आर किस में चेंज हो जाएगा, वर में हो जाएगा ना। दे वर प्लेइंग विद द बॉल, सो सिंपल। देन कम टू रूल्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, प्लेस और टाइम बताते हैं। जैसे कि नाउ है, नाउ किस में होता है, देन में। टुडे किस में होता है, दैट डे में। टुमारो किस में होता है, 3 चीजों में होता है, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। तीनों में से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं आए, तीनों में से कुछ भी लगाओ सही होगा। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, पहले। ठीक है, ये लास्ट में लगती है, ये वाली चीजें है ना जो ये लास्ट में लगती है। तो इसी के ही रूल्स ऑफ एडवर्ब के और भी रूल्स है। देख, एडवर्ब के बाकी रूल्स है, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, या फिर 2 days लेटर। अगो किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर में। नेक्स्ट डे किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग डे। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वीक होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। और दिस वीक किस में चेंज होगा, दिस दैट में हो जाएगा, दैट वीक। और वैसे ही दिस सिंपल दैट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल लेके कुछ करते हैं। Let's see some examples of reported speech. First one, she said, I play football. सबसे पहले क्या बताया था, said किस में चेंज होता है, said में ही रहता है। ठीक है, she said, और इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव कर देंगे, क्या आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह, that। ओके, और जो ये प्रोनाउन है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस वाले की। ठीक है, she said that she, अब play है, सिंपल है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी प्लेड फुटबॉल। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा, शी प्लेड फुटबॉल। देन शी सेड आई एम प्लेइंग विद कॉइन्स। अब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। शी सेड दैट शी, इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में। शी वॉज प्लेइंग विद द
coins, with coins. Okay, inverted commas remove हो जाएंगे. Then they said we have done the work. Okay, they said that we will change according to this. Okay, they किस में चेंज हो जाता है? we है ना, तो we किस में चेंज हो जाएगा दोबारा से? they में. they said that they have किस में चेंज हो जाएगा? had में. they had done the work. ठीक है, same. they said to him we have been completing the work since morning. अब इसमें देखो, यहाँ तो said 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 सेम आ रहा था, अब यहाँ पे said to आ गया. said to किस में बताया था आपको चेंज होगा? told में. they told him that. अब they किस में हो जाएगा? they ही आ जाएगा ना, यहाँ पे we की जगह क्या आ जाएगा? they. और have been किस में चेंज हो जाता है? had been में. had been ing का ing, ये बाकी सारा सेम रहेगा. ठीक है, कितना इजी लग रहा है ना. सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में कर दो प्ले प्लेड, इज एम आर है वॉज वर्ब में कर दो, हैव है हैड में कर दो, सेम. सेड टू है टोल्ड में कर दो. देन वी की जगह यहाँ पे दे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दे है. दे हैड बीन कंप्लीटिंग द वर्क सिंस मॉर्निंग. नाउ फिफ्थ वन, ही सेड आई परचेज्ड अ न्यू कार. अब इसमें देखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप कई बार आते हैं एग्जाम्स में इस टाइप के. सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में कर दिया, लेकिन अगर सिंपल पास्ट दिया होगा तो उसको भी इसमें करना है. He said, यहाँ पे पहले तो इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या आ जाएगा? that. अब I है ना, I किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ये. He said that he purchased किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. He had purchased a new car. सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा. ठीक है, जस्ट V2 किस में चेंज हो जाएगा? had purchased. V3 had plus V3, ये याद रखना है. ओके, देन 6. अब देखो, गर्ल्स सेड वी वर डांसिंग इन द रूम. कौन सा है ये टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना. पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है, द गर्ल्स सेड वी वर डांसिंग इन द रूम, तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. द गर्ल्स सेड दैट, वी किस में चेंज हो जाएगा? दे. ठीक है, गर्ल्स आर प्लूरल, दैट्स व्हाई दे. वॉज वर्ब किस में चेंज हो जाता है? हैड बीन. सेम आगे डांसिंग इन द रूम. ठीक है, वॉज वर्ब हैड बीन में. V2 है तो वो हैड में. ओके, देन ही सेड आई विल गो टू लंदन. कराया था ना ये. विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में. ही सेड दैट, अब ही का क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई की जगह क्या आ जाएगा? सेड के बाद क्या आ जाएगा? पहले तो दैट, देन ही वुड. गो का गो ही रहेगा, वेंट टू लंदन नहीं आएगा. वुड के साथ V1 नहीं आएगा. ठीक है, फ्यूचर का नहीं चेंज होता, वो टेंस सेम रहता है, जस्ट विल वुड में चेंज हो जाता है. ओके, ही वुड गो टू लंदन. ओके, देन 8th वन, ही सेड आई विल बी गोइंग टुमारो. ओके, ही सेड दैट आई विल चेंज इनटू ही विल चेंज इनटू वुड बी गोइंग. अब टुमारो था ना, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? द नेक्स्ट डे. 3 चीजें बताई थी जिनमें चेंज होगा. देन शी सेड आई कैन सिंग. अब कैन बताया था आपको किस में चेंज होता है? कुड में. शी सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा? शी में. कैन विल चेंज इनटू कुड. देन सिंग विल रिमेन सेम. ओके, दैट. देखो लास्ट वन क्या है? शी सेड आई मस्ट कंप्लीट दिस बुक टुडे. ठीक है, सबसे पहले तो शी सेड दैट, आई विल चेंज इनटू शी. शी सेड दैट, शी must will change into had to. She had to complete. This will change into that. That book today will change into that day. Okay. She said that she had to complete that book that day. Okay. ये क्या हो गया? हमारे रिपोर्टेड स्पीच टेंसेस भी आ गए इसमें, और एडवर्ब भी आ गए टाइम और प्लेस के. लेकिन अभी इसके अलावा जो एक लास्ट चीज रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? हमारी क्वेश्चन वाले आ जाते हैं जब. ठीक है, वो हम करते हैं, वो भी 2 तरह के होते हैं. अब वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट टाइप इज जब हमें आंसर यस और नो में मिल जाए. ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, और एक होते हैं WH क्वेश्चन, जिनके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है. ओके, एग्जाम्पल से समझो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू लाइक कॉफी. तो इसमें सामने वाले का आंसर क्या हो सकता है? यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है. ठीक है,
लेकिन ये क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, इसमें तो यस और नो नहीं बोलेगा ना कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो यस और नो बोल के तो आंसर नहीं आ जाएगा इसका। इसके लिए तो उसे प्लेस का नेम बताना पड़ेगा ना। ये WH क्वेश्चन होते हैं, इनकी अलग तरह से सोल्यूशन है, और ये जो यस नो में जिनका आंसर आ जाए उसके लिए अलग तरह से सोल्यूशन है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अब देखो जो सबसे ये तो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है ये वाले, ठीक है, यस और नो वाले। इसमें क्या करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, इफ का या फिर वेदर का। इफ भी ठीक है, वेदर भी ठीक है। और सेड के बाद इसका यूज कर लेते हैं हम, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का, ठीक है। सेड की जगह पे सेड टू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसकी जगह या तो आस्क्ड यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी डू यू लाइक रीडिंग, उसने मुझसे पूछा तुम्हें पढ़ना पसंद है, ओके। शी आस्क्ड मी, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड, शी का शी रहेगा, मी का मी रहेगा। अब मैंने क्या बोला था, यस और नो में आ रहा है आंसर इसका, डू यू लाइक रीडिंग, या तो यस होगा आंसर या तो नो होगा, ठीक है। तो डू यू लाइक रीडिंग स्टार्ट कैसे कर देंगे, शी आस्क्ड मी इफ, अब जो ये यू है किसके लिए यूज हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है ना, मी के लिए यूज हो रहा है ना ये वाला यू, तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ आई लाइक रीडिंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, लाइक का लाइक्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इफ आई लाइक्ड रीडिंग, ओके, ये आ जाएगा इसका। देन ही सेड आर यू गोइंग टू पार्टी, वो मुझसे पूछ रहा है तुम पार्टी में जा रहे हो, मेरा जवाब यस होगा या तो नो होगा, ओके। ही, अब इंक्वायर्ड भी आ सकता है, आस्क्ड भी आ सकता है, आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ, अब ये जो यू है किसके लिए यूज हुआ है, अब यहाँ पे तो कोई वो ही नहीं दिया हुआ कि किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, आई, अपने पे ही लेनी है वो वाली बात कि मुझसे ही पूछ रहा है वो, ठीक है। इफ आई, आर यू गोइंग टू द पार्टी, इज अगर किसमें चेंज हो जाता था, वॉज वर में ना, इफ आई वॉज, बाकी सेम, गोइंग टू द पार्टी सेम, ये वैसे का वैसे होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ WH क्वेश्चंस में, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, अब इसका आंसर तो यस नो में नहीं बोल सकता, तो ही आस्क्ड मी वेयर, डू किस में चेंज हो जाएगा, वेयर आई, डू का कुछ नहीं आएगा, वेयर आई लिव्ड, बस ऐसे आ जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और फुल स्टॉप आएगा, कभी भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जब वो होते हैं ना हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें जब ऐसे चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क ही आ जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आ जाता है, वेयर आई लिव्ड। शी सेड टू मी हाउ डू यू मेक टी, अब ये भी टी बनाने के लिए कैसे बनानी है, यस और नो में तो आएगा नहीं आंसर। ही आस्क्ड, शी आएगा, शी लिखा हो ना यहाँ पे, शी आस्क्ड मी हाउ आई, ये डू हट जाएगा, हाउ आई मेक किस में चेंज हो जाएगा, मेड में, हाउ आई मेड टी, फुल स्टॉप, बस इतना करना है हमें, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, रिपोर्टेड स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी रूल से रिलेटेड तो मुझे बताओ, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक और एक्सरसाइज कर लेंगे, और साथ में जो 10th बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम जो इसके एक्सरसाइज वाली वीडियो करेंगे ना इसके बाद उसमें करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।